परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को क्लास में खत्म कर दिए हैं, सिलेबस उसका समाप्त है। एक बार पूरे 11th का सिलेबस आपका समाप्त है और हम लोग ये प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, मतलब रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। ओके, देखिएगा क्वेश्चन है आपका, आप लोग पूछे हैं इसका वैल्यू क्या होगा। उसके पहले हम आपको पूरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एनसीआर डिवाइडेड बाई NCR -1 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, ये आपका एनडीए 2015 का क्वेश्चन है, एनडीए 2015 का क्वेश्चन है। क्योंकि 11th के साथ साथ ये जरूरी है कि कौन कौन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन आते हैं, उस तरह की क्वेश्चन की जानकारी आपको होनी चाहिए। बयार है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपका n-r+1 डिवाइडेड बाई r है, और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिच। डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिच। एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं बनने का दूसरा कोई और कारण नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं है। ठीक है, तो एनसीआर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है। एनसीआर का फॉर्मूला आप जानते हैं, होता है फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन ऐसे भी लिखते हैं या फैक्टोरियल एन ऐसे भी लिखते हैं, बात समझ आ रही है। फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर होता है, यही होता है। एक दूसरा रूल हम लोग पढ़े हैं फैक्टोरियल के बारे में कि कोई भी फैक्टोरियल अगर n हो, उसमें से n को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो अंदर में क्या बचता है जी, तो n-1 बचता है। इतना जानते हैं। दूसरा जान जाइए आप कि जैसे फैक्टोरियल n हो और इधर n+1 हो, जैसे ये 5 हो तो ये 5 + 1 कितना हो, तो 6 हो। इसमें से निकाल देने से एक घट जाता है, लेकिन डाल देने से एक बढ़ जाता है। अगर इसको इसमें डालना भी चाहें तो ये आपका फैक्टोरियल n+1 हो जाता है। ये 2-3 रूल को जानना होगा आपको। तो ये आपका एनडीए के क्वेश्चन को, इसको आप क्रैक कर सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं, इसको आप धज्जी उड़ा सकते हैं। ओके सर, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। ऊपर में था कितना जी, एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है फैक्टोरियल n बाई, इसको सोल्व कर रहे हैं हम, इसको यहां से सोल्व कर रहे हैं, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r डिवाइडेड बाई NCR। ये r की जगह पर है, आप मान के चलिएगा किसकी जगह पर है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n माइनस r, तो माइनस r माइनस माइनस +1। एनी प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, इंटू फैक्टोरियल r, मतलब कि r+1। आप जानते हैं कि जब 4 गो चीज ऐसा डिवाइड होता है, दिस बाय दिस बाय दिस बाय दिस, तो उलटता है, जानते हैं आप हैं? हाँ, r-1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, तो r-1 हमारा हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, तो ये उल्टेगा हमारा, मतलब कि ऐसा हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r इंटू, ये चल जाएगा ऊपर जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल n-r+1 इंटू r-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। अब देखिए बहुत चीज कटने वाला है जी, कट रहा है। अब हम लोग सोचेंगे कि ये सब फैक्टोरियल भी किस तरह से कट जाता तो आसान हो जाता। अब देखो कि n-r बड़ा है कि n-r+1 बड़ा है, +1 बड़ा है, तो इसको बाहर निकाल दोगे तो एक घटेगा। फैक्टोरियल n में से n को जब हम लोग बाहर निकाले थे तो एक घटा था, तो इसमें से एक को बाहर निकालेंगे तो घटेगा, -1 होगा, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको पूरे को बाहर निकाल दिए, मतलब कि n-r+1 को जब बाहर निकाल दोगे तो अंदर में बच जाएगा n-r+1 और -1, तो दोनों खत्म हो गया। नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, चलिए इंटू कितना बचा, तो वो r-1 डिवाइडेड बाई, नीचे में n-r है, छोड़ देते हैं इसको। फैक्टोरियल r में से अगर r को बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा,
फैक्टोरियल आर में से अगर आर को बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा गार्जियन बताइए, आर माइनस वन। निकालने से फैक्टोरियल में एक घट जाता है, डालने से एक बढ़ जाता है, जो समझ जाए वो बच्चा पढ़ जाता है। देखो अब n माइनस आर खत्म हो गया और ये r माइनस वन खत्म हो गया, तो हमारा बच गया जी n माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर, और n माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर। बी इज योर करेक्ट आंसर, एनी प्रॉब्लम? सी राइट। ये सब ध्यान देने की जरूरत है, सी इज योर करेक्ट आंसर। दोनों एक नियम दिखाई दे, अब मार दो दोनों में। एग्जाम में जब भी कंपटीटिव एग्जाम देने जाएंगे आप ध्यान रखिएगा, 11th के बाद 12th के बाद आप, और एक बात और खास ध्यान, 12th के बाद जो भी आपका कंपटीटिव एग्जाम होता है, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, जेई हो, 11th और 12th दोनों से 50-50% पूछता है। तो 11th का सिलेबस पूरा खत्म करना और उसका पूरा नॉलेज रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, प्लीज नाउ